हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। है ना, मानव शरीर पढ़ रहे थे हम, तो इसके कुछ क्वेश्चंस हो गए हैं। आज हम उसके आगे से स्टार्ट करेंगे। साइंस के लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चंस, और एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम है ना, उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। मानव शरीर के आगे के जो क्वेश्चन है वो, लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? तो जो लाल रक्त कण है उसका जीवन काल होता है 20 से 120 दिन। कितना? 20 से 120 दिन। ठीक है। लाल रक्त जो कण है उसका जीवन काल होता है 20 से 120 दिन, है ना। श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 दिन। 2 से 4 दिन में जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं वो मरने लगती हैं, है ना, मर जाती हैं। तो उनका जीवन काल सिर्फ इतना ही होता है। श्वेत रक्त कण को कहा जाता है, क्या कहेंगे हम श्वेत रक्त कण को? तो जो श्वेत रक्त कण है हम उसको कहते हैं ल्यूकोसाइट। क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट कहते हैं श्वेत रक्त कण को। लाल रक्त कण को कहा जाता है, क्या कहा जाता है लाल रक्त कण को? लाल रक्त कण को कहा जाता है इरेथोसाइट। क्या कहा जाता है? इरेथोसाइट। तो लाल रक्त जो कण है उसको कहा जाता है इरेथोसाइट। शरीर का ताप नियंत्रण क्या कहलाता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहलाता है। जो शरीर का ताप नियंत्रक है वो कहलाता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ठीक है। शरीर का जो ताप नियंत्रक है वो हमारी हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहलाता है। सर्वदाता रक्त समूह क्या कहलाता है? यूनिवर्सल डोनर, जिसको कहा जाता है ओ, है ना। ये सर्वदाता रक्त समूह है, यूनिवर्सल डोनर। ठीक है। सर्वग्राही रक्त समूह, सर्वग्राही रक्त समूह क्या है? यूनिवर्सल रिसेप्टर। ये ए बी है, ये सर्वग्राही है। ये सभी का क्या रक्त ले लेता है, सर्वग्राही है ये, है ना। यूनिवर्सल रिसेप्टर ए बी, सर्वदाता ओ, यूनिवर्सल डोनर, है ना। ब्लड बैंक कहलाता है, क्या कहलाता है? प्लीहा। स्प्लीन, स्प्लीन जो है वो प्लीहा, वो कहलाता है ब्लड बैंक। ठीक है। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है, कहाँ से प्रारंभ होता है? मुख से। कहाँ से प्रारंभ होता है? मुख से। भोजन का जो पाचन है वो प्रारंभ होता है मुख से। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ किया जाता है? छोटी आंत में। कहाँ करते हैं? छोटी आंत में करते हैं पचे हुए भोजन का अवशोषण। ठीक है। छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण किया जाता है। पित्त श्रावित होता है, किससे श्रावित होता है पित्त? पित्त श्रावित होता है यकृत द्वारा, है ना। पित्त श्रावित होता है यकृत के द्वारा। तो यकृत के द्वारा जो है वो पित्त श्रावित किया जाता है, याद रखिएगा। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है हमारी? तो वो हमारी यकृत है, जिसको हम लीवर बोलते हैं, है ना। लीवर जो है वो हमारी सबसे बड़ी ग्रंथि है, याद रखिएगा। शरीर का सबसे बड़ा अंग, अंग मतलब देखो त्वचा है ना। त्वचा देखो कितनी है, पैर की त्वचा है, हाथ की त्वचा है, फेस की त्वचा है। हमारी त्वचा मतलब हमारी बॉडी में हर जगह पे मौजूद है। तो त्वचा जो है वो सबसे बड़ा अंग हो गया हमारे शरीर का। सबसे छोटी ग्रंथि क्या है? सबसे छोटी ग्रंथि कहलाती है मास्टर ग्रंथि, है ना। सबसे छोटी जो ग्रंथि है वो कहलाती है मास्टर ग्रंथि, जिसको हम कहते हैं प्यूटरी ग्रंथि। ठीक है। सबसे छोटी ग्रंथि जो कहलाती है वो कहलाती है मास्टर ग्रंथि, जिसको हम कहते हैं प्यूटरी ग्रंथि। ठीक है। रक्तचाप मापने का यंत्र है। रक्तचाप मापने का क्या यंत्र है? रक्तचाप मापने का जो यंत्र है वो है सिफगनो मैनोमीटर। सिफगमो मैनोमीटर जो